तो दोस्तों आज से एक हमारे एक व्यूअर्स है, उन्होंने पिछली वीडियो में एक खूबसूरत कमेंट किया है। आप जो भी केस स्टडी बनाते हो उसके ऊपर आप जो कम ग्रेड रहता है, लाइक एग्जांपल ग्रेड 2, तो उसमें इतनी हाई डेंसिटी क्यों रहती है, और जब ग्रेड 4 to 5 में रहता है तो इतनी डेंसिटी क्यों। तो इसके बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो में दोस्तों। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जिंकल गुंजरिया, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे ही रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इनका एक ऐसा सवाल था और उसका आंसर मैं दे रहा हूं। तो ग्रेड 2-3 बाल्डनेस और ग्रेड 4 to 5 बाल्डनेस, तो आपको समझना है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेशियो रहता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मली जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होना चाहिए वो आपका नॉर्मली गॉड गिफ्टेड 80 to 90 पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। और दोस्तों आप जब नॉर्मली इस टाइप का डोनर रहता है तो आपको समझना है, और जब ट्रांसप्लांटेड सर्जन है तो मैक्स टू मैक्स वो 45 to 60 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से डेंसिटी दे पाएगा। तो आपको समझना है कि ग्रेड 2 और 3 के बीच में बाल्डनेस है। सो आपको एवरी ग्रेड के हिसाब से आपका जो ग्रेड ऑफ बाल्डनेस होना चाहिए, लाइक ग्रेड 1 है तो आपका 10,000 फॉलिकल लॉस हुआ है, ग्रेड 2 है तो 20,000 फॉलिकल लॉस हुआ है, ग्रेड 3 है तो 30,000 फॉलिकल लॉस हुआ है। तो इसके सामने आपको 10,000 के सामने 1,000 फॉलिकल ही इम्प्लांट कर सकते हैं। जैसे 20,000 लॉस हुआ तो आप 2,000 अप्रोक्स क्वांटिटी आप उसको काउंट कर सकते हो। लाइक 30,000 है तो आपको 3,000 ग्राफ की नीड है। तो उस तरीके से हम लोग ग्राफ का मैनेजमेंट करते हैं। अभी दोस्तों समझना है कि ग्रेड 2 और 3 की एक सेम जर्नी आपके सामने पिक्चर है स्क्रीन पे, आप देख सकती है। आप समझो कि उनका जो ग्रेड है वो ग्रेड 2 और 3 के बीच में है। तो ये पिक्चर में आपको जज करना है कि भाई उनका बाल्डनेस कम है और उनका एग्जिस्टिंग डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेशियो वो वहाँ पे परफेक्ट आएगा। यहाँ पे जितना डोनर कम उतनी डेंसिटी ज़्यादा। क्यों? बिकॉज एग्जिस्टिंग को मैच करना पड़ता है। एक ही एग्जाम्पल कि डोनर आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस कम है और डेंसिटी कम दी गई है तो वहाँ पे गैपिंग का दोस्तों इश्यू रहेगा। तो समझना है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से वहाँ पे सफायर से हाई डेंसिटी वहाँ पे देनी ही पड़ती है, जो एक नेचुरल खूबसूरत रिजल्ट लगे। तो ऐसी ही सेम डेंसिटी हमने इनके अंदर दी है। तो आप देख सकते हो कि विदाउट हेयरलाइन का पिक्चर आपके सामने। चलते हैं उनकी नेक्स्ट स्टडी में। विद हेयरलाइन के साथ मैंने एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पर रखा है। आप देख सकते हो कि वहाँ पे उनका वी शेप का मैंने पैटर्न क्रिएट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे की कंडीशन में आप देखते हो कि पूरा उनके जो हेयर है वो ट्रिम करने के बाद पिक्चर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। और डोनर भी बहुत तगड़ा है, आप देख सकते हो कोई इश्यू नहीं है, नो डैंड्रफ, नथिंग टू, ऐसी कोई इश्यू वहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो ग्रेड 2-3 बाल्डनेस विद एग्जिस्टिंग हेयर ये आपके सामने। तो यहाँ पे कैसा रहता है कि एक ग्राफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4 to 5 में क्या रहता है कि हम लोग जो प्लानिंग रहता है कि मैक्सिमम डेंसिटी हमको जो देना पड़ता है वो मैक्स टू मैक्स हेयरलाइन में रहता है। लाइक हेयरलाइन है तो वो आपका 40 to 45 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। जैसे उसके पीछे गए तो उसकी डेंसिटी 1 सेंटीमीटर के बाद वो 35 हो जाती है, उसके पीछे गए तो 25 हो जाती है, और लास्ट में दोस्तों जो एग्जिस्टिंग के एंड पॉइंट रहता है और वहाँ पे छोटे छोटे बारीक एग्जिस्टिंग हेयर है उसके बीच में मुझे 20 और 15 के बेस पे ही मुझे डेंसिटी देनी पड़ती है। तो एक समझो कि जो बाल्डनेस टोटल है, जिसके अंदर टोटल एकदम शाइनिंग टाइप का बाल्डनेस है, तो वहाँ पे मुझे मैक्सिमम ग्राफ आपको वहाँ पे मुझे ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे। अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक्सट्रैक्शन जो पार्ट से मैंने लिया गया है वो पिक्चर आपके सामने कि वहाँ पे अप्रोक्स 2500 प्लस का ग्राफ एक्सट्रैक्शन हुआ है, और स्लिट्स भी उस तरीके से एकदम नेचुरल क्रिएट की गई है, और टॉप पोर्शन में भी उसको टारगेट करके हेयरलाइन को एकदम नेचुरल क्रिएट किया गया है। अभी आगे बढ़ते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तुरंत आपके सामने जो पिक्चर है वो एकदम नेचुरल है। आप देख सकते हो कि जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए विद ड्रेसिंग के साथ ये पिक्चर आपके सामने। तो जैसे मैंने दोस्तों बोला था कि जितना कम बाल्डनेस है उसमें एकदम इवन पैटर्न टाइप का आपको डेंसिटी दिखेगा, बट ग्रेड 4 to 5 बाल्डनेस है तो नहीं दोस्तों, ये डेंसिटी में यही सेम दे दूंगा तो सब ग्राफ्ट आगे ही यूज हो जाएंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा रहता है कि जितना कम बाल्डनेस लाइक ग्रेड 2-3 है तो मुझे हाई डेंसिटी से ज़्यादा वहाँ पे टारगेट करना पड़ता है और क्लोज डेंसिटी देनी पड़ती है अप्रॉक्स 45 to 60 हेयर लाइन के बेस पे, और पीछे मुझे 35, फिर 30, फिर उसके में 25 और लास्ट में 25। तो उस तरीके से प्लानिंग किया जाता है। तो जैसे 4 to 5 में क्या किया जाता है, तो ग्रेड 4 to 5 का एक पिक्चर आपके सामने मैंने स्क्रीन पर रखा है। आप देख सकते हो कि उस कंडीशन में जो भी प्लानिंग करते हैं उसमें कैसा रहता है कि हेयरलाइन का जो पार्ट है उसमें मैक्स टू मैक्स हाई डेंसिटी अप टू 3000 तक का हम लोग वहाँ पे प्लानिंग करते हैं। तो आप देखिए
उसके जो स्क्रीन का जो पार्ट है उसके अंदर मैक्सिमम फ्रंट में आपको डेंसिटी दिखेगी। जैसे जैसे आप पीछे चले जाओगे उस तरीके से डेंसिटी कम होने का चांसेस है। और इवन क्राउन में आप देखोगे तो वहाँ पे हम लोग जस्ट रीफिलिंग करते हैं और वहाँ पे वी आर नॉट टू प्रोवाइड टू मच डेंसिटी, बिकॉज वहाँ पे भी एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी रहती है। तो दोस्तों एग्जिस्टिंग हेयर है तो आपको डेंसिटी को कम देना है, नहीं तो आपके ग्राफ्ट एग्जिस्टिंग डैमेज होकर जो फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज़्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही खूबसूरत सवाल हमको पूछिए, मैं आपको पर्टिकुलर उसके बारे में आपको एक वीडियो बनाऊंगा और आपको उसका आंसर भी दूंगा। और ऐसे ही हेयरफॉल से परेशान है, आपको बाल्डनेस से, तो आप हमसे जुड़िए हेयर पे को क्लिनिक सूरज ब्रांड। तो दोस्तों मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल।